इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर, इसमें हम सारे जो स्कोर्स टीचर देते हैं उसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो सारी डिस्कस करेंगे, कैसे टीचर जो होते हैं वो एक बच्चों को फिर स्कोर करते हैं उसके रिजल्ट्स। एन इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। ठीक है, ये जो इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, जो हम स्टूडेंट को उसके जो लेवल होता है उसने अचीवमेंट लेवल उसके बदले में हम उसे देते हैं। This score is typically based on a standardized test that assess the individual ability to accurately convey meaning। जितने स्टूडेंट्स ने आंसर जो होते हैं वो एक्यूरेट दिए होते हैं, सही होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में उस हिसाब से उसे फिर जो होती है ग्रेडिंग दी जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं, स्कोर दिए जाते हैं। दिस स्पेसिफिक स्कोरिंग सिस्टम विल वेरी डिपेंडिंग ऑन दिस टेस्ट, बट जनरली हायर स्कोर इंडिकेट ग्रेटर प्रोफिशिएंसी इन इंटरप्रेटिंग। जो स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स हासिल करता है उसे हम कह देते हैं टॉपर, ठीक है, वो ग्रेटर प्रोफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। Interpreting test score can be used to assess an individual's language for employment, education और certification purposes। ठीक है, ये जो होता है एजुकेशनल पर्पसेस में होता है, एम्प्लॉयमेंट में आपके नंबर्स जो होते हैं वो देखे जा सकते हैं, आपके जो सर्टिफिकेशन पर्पस के लिए ये नंबर्स आपको दिए जाते हैं ताकि जो आपको एंड पे सर्टिफिकेट मिलते हैं उन पे ये मार्क्स लिखे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है परसेंटाइल। परसेंटाइल इज़ अ वे ऑफ रैंकिंग डाटा पॉइंट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटाइल्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग to compare an individual performance to a large group of test takers. The percentile rank is calculated by dividing the number of scores that are below a given score by the total number of scores। इसमें ये बताया गया है कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो टेस्ट देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स ऊपर आते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 आता है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो होते हैं वो टेस्ट के आते हैं, फिर आप परसेंटाइल निकाल लेते हैं। Percentile can be useful for understanding how an individual performance compare to other in a particular group or population। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हर बच्चे की डिफरेंट परसेंटेज निकालते हैं, इस तरह हमें पता चल जाता है कौन से बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी डाउन है, किसको मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है परसेंटेज। परसेंटेज इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रोपोर्शन और रेट्स। For example, if 25 out of 100 students in a class are absent, the percentage of absent students would be 25%। जो परसेंटेज होती है ना वो बिल्कुल सेम जो होती है वो परसेंटाइल की तरह होती है, इसी तरह उसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला। परसेंटेज कैन बी यूज्ड टू कंपेयर नंबर ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव साइज ऑफ डिफरेंट क्वान्टिटीज़। क्लासेस की परसेंटेज की गई हो तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स की इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, कौन से स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग। ऑर्डरिंग इन्वॉल्व्स अरेंजिंग आइटम्स इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। ऑर्डरिंग से नाम से पता चलता है ऑर्डर में तरतीब में लाना। रैंकिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ न्यूमेरिकल रैंक टू ईच आइटम इन अ टेस्ट बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। बोथ ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग आर यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड आइडेंटिफाइंग ट्रेंड और पैटर्न इन द डाटा। रैंक करना होता है, किसी जैसे टीचर्स जो होते हैं वो एक क्वेश्चन को रैंक करते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इतने नंबर का है, ये शॉर्ट है तो इतने का है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑर्डरिंग और रैंकिंग। ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप में जो डाटा होता है देना उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और बिन्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, ईच बिन रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यू एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच वैल्यू विद इन द बिन इज रिकॉर्डेड। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्प्लेड इन अ टेबल और अ ग्राफ सच एज अ हिस्टोग्राम which shows the frequency of each bin on the y-axis and the range of the value on the x-axis. Frequency distribution are useful for understanding the distribution of data and identifying pattern or trend in the data। frequency distribution जो होती है उसमें ये जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं उनमें फिर वो फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, स्ट्रेंथ लिखी जाती है हर चीज़ की, फिर एंड पे उनका एक ग्राफ बनाया जाता है। नेक्स्ट आती है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ वे ऑफ समराइजिंग अ सेट of data by identifying a single value that represents the center or typical value of the data। The most common measure of central tendency are mean, median, mode। इसके नाम से पता चल जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो जितनी भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं उनमें जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसकी बात कर रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के जो हमारे पास हैं वो 3 कॉमन मेजर्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास रहती है मीन। द मीन इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट। इसका हमने फार्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, इससे हमारे पास जो है था वो मीन निकल आता है। मीडियन इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन हमने किया था कि जो आपके पास किसी भी डाटा में मिडिल वाली वैल्यू होती है वो मीडियन होता है। मोड इज़ अ मेजर ऑफ, मोड होती है वो वैल्यू जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हो।
नेक्स्ट आ जाता है पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल यानी पिक्चर से निकला हुआ वर्ड है। रेफर्स टू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग ग्राफ्स, चार्ट, डायग्राम्स और अदर टाइप्स ऑफ इमेजेस, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पिक्टोरियल फॉर्म आर यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड वे एंड कैन हेल्प टू रिवील पैटर्न एंड रिलेशनशिप दैट माइट नॉट बी अपेरेंट फ्रॉम लुकिंग एट रॉ डाटा अलोन। कॉमन टाइप्स ऑफ पिक्टोरियल फॉर्म इंक्लूड बार ग्राफ। देखिए जो पिक्चर की फॉर्म में आपके पास डाटा होगा, आपको उसमें नंबर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आप डिफरेंट होते हैं उसमें, हमें मतलब पिक्चर को देखते ही पता चल जाता है कि किस चीज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी कम है। अगर एक ग्राफ बनाया हुआ है, बार ग्राफ बनाया, हमें उसमें पता चल जाएगा कि वेडनेसडे को स्टूडेंट्स ज़्यादा आए थे या फ्राइडे को स्टूडेंट्स ज़्यादा आए थे। या मतलब ऐसे हमें पिक्चर को देख के समझना, हम जल्दी समझ लेते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ सामने वाज़िया दिखाई दे रही होती है। Choosing the right types of pictorial form depend on the type of data being presented and the image and the message that the data is intended to convey. आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि आप अपने उस डाटा को कौन सी पिक्टोरियल फॉर्म में बेस्ट आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मतलब वो सामने जो देखने वाला बंदा है उसे ईजीली खुद ही समझ लग जाए सारे डाटा की। नेक्स्ट आता है ग्राफ। अ ग्राफ इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बनाया जाता है। अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज शेप फॉर्म्ड बाय अ कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ विद स्ट्रेट लाइंस। पॉलीगॉन जो होता है वो क्लोज शेप होता है, इसके एंडिंग पॉइंट जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। अ हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूली जो डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है उसे हिस्टोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन अ पर्टिकुलर असाइनमेंट, एग्जाम और कोर्स। द ग्रेड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ लेटर। ग्रेडिंग जो होती है वो लेटर होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को ABCD के हिसाब से ग्रेड दिए जाते हैं। रिपोर्टिंग रिजल्ट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द स्टूडेंट्स ग्रेड्स और स्कोर्स टू पेरेंट्स टीचर। रिपोर्ट वो होती है जो टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट के पेरेंट्स को बुला के उन्हें रिपोर्ट करते हैं, उनकी रिपोर्ट उनके हाथ में देते हैं, उनके बारे में बताते हैं आपके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है ग्रेडिंग नीड। ग्रेडिंग इज नेसेसरी टू इवेल्युएट अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस इन अ कोर्स। ग्रेडिंग की जरूरत इसलिए क्योंकि हमें अपने बच्चे का ग्रेड देख के पता चल जाता है वो किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, उसका A लेवल पे आ रहा है वो, या फिर वो D-C-D ग्रेड पे जा रहा है, कि उसकी वीकनेस कौन सी है। हमें मतलब हम उस हिसाब से अगर बच्चे के ग्रेड्स हमें पता चलते रहे ना, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पर तवज्जो दें, उन्हें उनके बच्चों को बेहतर गाइड कर सकते हैं, अपने बच्चों की इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। It helps to identify areas of strength and weakness and provide feedback to students and teachers about their performance. Grading also serves as a way to motivate students to work harder and to get goal for themselves. जैसे कुछ स्टूडेंट्स का A ग्रेड ना हो तो वो दोबारा नेक्स्ट अपने A ग्रेड लेने के लिए मोटिवेट होते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो इंशाल्लाह और फिर नेक्स्ट अल्लाह ताला उन्हें कामयाब भी करते हैं। ग्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रेडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड हेल्प टू इंश्योर दैट दे आर मीटिंग द स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशंस सेट बाय द टीचर और इंस्टीट्यूशन। ग्रेडिंग इसलिए अहम है क्योंकि इससे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पता चल जाती है, हम इंश्योर हो जाते हैं कि स्टूडेंट का स्टैंडर्ड क्या है, हम उस हिसाब से फिर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना। हम ये ना कहें कि हमारा बच्चा अगर C ग्रेड ले रहा है तो हमने उसे डॉक्टर ही बनाना है। आप बच्चों का स्टैंडर्ड देखें, बच्चों का लेवल देखें, बच्चों की अचीवमेंट देखें, फिर उस हिसाब से उनके लिए नेक्स्ट जो डिसीजन है वो लें। इट अलाउज टीचर टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर स्टूडेंट्स मे नीड एडिशनल सपोर्ट और रिसोर्सेज एंड टू एडजस्ट देयर टीचिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। फिर टीचर जो होते हैं वो अपने बच्चों के हिसाब से अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज होते हैं वो एडजस्ट करते हैं। ग्रेडिंग हेल्प टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड एंड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। Finally, grading serves as a way to communicate a student's performance to parents, administrators, and other stakeholders, and to help them make informed decision about the student's education. अब जो टीचर होता है वो जब ऑफिस में बच्चों की रिपोर्ट सबमिट करवाता है, वो भी एक जो होते हैं ऑफिस वाले हेड होते हैं, उन्हें बच्चों की रिपोर्टिंग दे रहा होता है कि इस बच्चे का ये लेवल है। और इसी तरह जब वो टीचर स्टूडेंट के पेरेंट्स को रिजल्ट दे रहे होते हैं, वो उन्हें रिपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब बच्चों का जो लेवल होता है वो स्कूल वालों को भी बता रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स को भी बता रहे होते हैं और अदर स्टाफ होल्डर्स को भी। जैसे हमारे रिश्तेदार जो होते हैं वो रिजल्ट आने पे नंबरों का पूछने के हिसाब से जज करते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, वाकई हम पाकिस्तानी फैमिलीज़ में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ग्रेडिंग की कौन कौन सी टाइप्स है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग इन सिस्टम्स इंक्लूडिंग लेटर ग्रेडिंग, जिसमें ABCDEF वाले ग्रेड्स दिए जाते हैं। परसेंटेज ग्रेडिंग, जिसमें आपकी परसेंटेज बताई जाती है, जैसे फर्स्ट या सेकंड ईयर तक हम अपनी परसेंटेज कर लेते थे, हमारे रिजल्ट के एंड पे हमारी परसेंटेज भी लिखी हुई होती थी।
पास फेल बस 2 बातें मतलब बताई जाती हैं। जैसे कुछ टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जिसमें हम टेस्ट देने जाते हैं, वहाँ पे हमें बस ये बताया जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं, हमें हमारे मार्क्स नहीं बताए जाते। स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग जो होती है उनमें स्टूडेंट्स को उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ग्रेड किया जाता है। नैरेटिव वर्ड से ही पता चल रहा है, नरेट किया हुआ, लिखा हुआ। जैसे हमारे अब छोटे क्लासेस के हम अपने बहन भाइयों को देखें तो उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वहाँ पे लिखा होता है कि बच्चे की रिपोर्ट कैसी है, कीप इट अप है या वेरी गुड, एक्सीलेंट है। ये जो होती है ये नैरेटिव फीडबैक होता है टीचर की तरफ से। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ग्रेडिंग जो होती है इनमें स्टूडेंट की स्किल और कॉम्पिटेंसी को देख के ग्रेड किया जाता है। उसकी जो स्किल होती है उसको देख के अप्रिशिएट किया जाता है। हर स्टूडेंट में जो अलग-अलग एबिलिटीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।